ऋषि कांडू एक महान तपस्वी थे जो अपनी गहन तपस्या के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि स्वर्ग लोक में देवताओं को चिंता होने लगी कि उनकी तपस्या से कहीं स्वर्ग का राज्य डगमगा ना जाए। खासकर इंद्रदेव जो स्वर्ग के राजा थे, उन्हें भय हुआ कि कांडू ऋषि की तपस्या से उनका सिंहासन संकट में पड़ सकता है। इंद्रदेव ने ऋषि कांडू की तपस्या को भंग करने के लिए एक योजना बनाई। उन्होंने अप्सरा ब्रह्मलोचना को बुलाया और उसे ऋषि की तपस्या में विघ्न डालने के लिए भेजा गया। ब्रह्मलोचना अत्यंत सुंदर और मोहक थी और उसने इंद्र के आदेश का पालन किया। ब्रह्मलोचना ऋषि कांडू के पास गई और अपने सौंदर्य और माधुर्य से उन्हें आकर्षित करने का प्रयास किया। ऋषि जो वर्षों से कठोर तपस्या में लीन थे, ब्रह्मलोचना के रूप में मोहित हो गए। वे अपने तप का व्रत भूलकर ब्रह्मलोचना के साथ समय बिताने लगे। ऋषि कांडू और ब्रह्मलोचना ने एक साथ कई वर्षों का समय व्यतीत किया, लेकिन यह समय ऋषि को एक दिन जैसा प्रतीत हुआ। इतने समय के बाद जब ब्रह्मलोचना ने ऋषि से विदा लेने की बात कही तो ऋषि को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि कई वर्षों का समय बीत चुका है। इस बात से ऋषि को गहरा आघात लगा और उन्होंने ब्रह्मलोचना को श्राप दिया कि वो तुरंत पृथ्वी छोड़कर वापस स्वर्ग लौट जाए। इसी श्राप के कारण ब्रह्मलोचना ने अपनी नवजात कन्या को छोड़कर स्वर्ग की ओर प्रस्थान किया। इस कन्या का नाम मारीशा रखा गया, जिसके बाद में कण्व ऋषि उन्होंने मारीशा को गोद लिया और उसका पालन पोषण किया। मारीशा की कथा भी महत्वपूर्ण है क्योंकि उसका विवाह प्रजापति कश्यप के पुत्र प्रचेताओं से हुआ और वह महान राजा दक्ष की माता बनी। मारीशा के वंशजों ने बाद में संपूर्ण ब्रह्मांड में धर्म और सत्य का प्रचार किया। ऋषि कांडू और ब्रह्मलोचना की एक कथा बताती है कि कैसे एक साधक की कठोर तपस्या भी इंद्रियों के वश में हो सकती है। यह भी सिखाती है कि मोह और माया से दूर रहना कितना आवश्यक है, खासकर उन लोगों के लिए जो आत्म साक्षात्कार और ध्यान में लीन होते हैं। ये कहानी ध्यान, आत्म संयम और तपस्या के महत्व को भी उजागर करती है और ये दिखाती है कि तपस्या में विघ्न डालने वाले अवरोधों से कितनी आसानी से भटक सकते हैं। इफ यू लाइक दिस वीडियो then like it, share it and subscribe it. Thank you very much.